जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका में हर शास्त्र का बारे में हम विचार रखें। हम जो तथ्य प्रदान करते हैं वो भविष्य मालिका का बारे में जो वर्णन किया गया है, सब शास्त्रों मिलकर जो लिखे हैं, जो सब शास्त्र का सारांश है, उस सारांश को हम धीरे 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 सबका साथ मिला के वर्णन करते हैं। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे कलियुग का स्वरूप क्या है और कलियुग का रूप, गुण, वर्ण, उसका कर्म कैसा था। और आज हम विचार रखेंगे कलियुग का जो बेटा बेटी जन्म हुए उनका नाम है भय और मृत। फिर दोनों का साथ संबंध बनाकर जो जन्म हुए उनका नाम है नरक और जातना। और नरक और जातना ने दोनों मिलकर जो बेटा पैदा किए वो अयुत संख्या में बेटा पैदा किए। और इसी वजह से कलियुग का वंश विस्तार बहुत हो गया और वो सारा समाज को क्या प्रभावित किया। ये मर्त्य में कलि का प्रभाव धीरे धीरे कैसे विस्तार हुआ। महर्षि व्यास देव ने कल्कि पुराण में क्या लिखते हैं, नाना अत्याचार सदा सिरतर हिले, महत्व कार्य मान रे व्याघात करिले। जब कलियुग का जो वंश विस्तार हुआ, अयुत संख्या में बेटा पैदा हुए, तो पृथ्वी का कौन अनुक्रम में चला गया और क्या किए, बहुत सारा अत्याचार किए और अधर्म का काम में लिप्त रहे। और क्या हुआ, महत्व कार्य, जो लोग महत्व कार्य कर रहा है उसमें क्या करा ना, कलि व्याघात सृष्टि किया। और बड़े बलिया न हुई अधर्म करंती, धर्म को देखिले मारी घौड़ाई दियंती। अरे व्यास देव ने बोलते हैं वो कलि का इतना प्रभावशाली है, वो सब मिलकर क्या किए कलियुग को पुत्रों का, वो सब मिलकर जबरदस्त अधर्म काम कर रहे थे। और जहां पर धर्म को देखते थे उसको मारकर वहीं से भगा देते थे। और सेमान का उपद्रव सत्य धर्म देखी, छाड़ी पढ़ाइले सेहु संसार देखी। और कलि का जो प्रभाव इतना बढ़ गया, इसी वजह से धर्म मर्त्यमंडल को छोड़कर चला गया। और क्या हुआ, ना हित्य उपदेश वाणी न मानी रे केही, घरे घरे अधर्म जे गला दीक्षा देई। दीक्षा कौन देते थे, जो साधु संत गुरु, उन्होंने सही रास्ता सही दिशा में जाने के लिए लोगों को दीक्षा दे रहे थे। गुरु अपने शिष्य को दे रहा था और साधु संत हर समय समाज को दीक्षा दे रहे थे आगे कैसे चलना है। परंतु जब कलि का प्रभाव चला तो कलि का राजूति हुआ, वो सब घर घर पर अधर्म का दीक्षा दिया, जिस वजह से आज कोई भी घर पर शांति नहीं है, कोई किसी को मानता ही नहीं है, कोई किसी को विश्वास नहीं करते हैं। घर घर में कलि घुस गया है। और फिर क्या बोलते हैं, यहाँ अन्याय कर्म को सर्वे हेले आग मुहर, वेद वाक्य न जानिले कलिजुग नर।
और व्यासदेव ने बोलते हैं इसी कली का प्रभाव से क्या हुआ ना, सब लोग अन्यायकारियों को समर्थन करें। सब लोग, मनुष्य जानता है वो अधर्म है फिर भी उसको समर्थन कर रहा है। उनका कोई गलती नहीं है, गलती है कली का। कली का प्रभाव से मनुष्य का बुद्धि नष्ट हो जाता है और दुष्ट लोगों को साथ में रखते हैं, साधु संगतों को हटाते हैं और अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है। और धीरे धीरे मनुष्य जब अर्थ पिशाच हो जाता है, फिर मनुष्य क्या हो जाता है, उसका आगे में बेटा बेटी, कोई संपर्कीय, साधु संत, भक्त शिष्य, गुरु, पिता माता कोई दिखाई नहीं देता है। उसको खाली पैसा 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 लालच में रात भर सोते हैं नहीं। इसलिए तो महापुरुष अच्युतानंद बोले संपत्ति पाई कि सर्वे हउथिबे धंदी और संपत्ति बिना रे मरु थिबे कांदी कांदी। और महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में वर्णन किए तो धन और संपत्ति खजाना लूटने के लिए लोग मन में प्रयास करके रात भर सोएंगे नहीं, और 1 रुपया कहाँ पर दान कर दिए तो वो रोते रोते आंख से आंसू निकल जाएगा। तो महापुरुष बोलते हैं सब लोग अन्याय कर्म करेंगे, अन्याय कर्म करने के लिए आगभर होंगे, और वेद का जो वाक्य है उस वाक्य को कोई नहीं मानेंगे। फिर क्या होगा ना, जेणु अधर्म प्रभाव राज्य रे घटिला क्रमे क्रमे सभिंकर बुद्धिभ्रम हेला। और अधर्म का प्रभाव से राज्यों में धीरे धीरे अधर्म बढ़ने लगा और सबका बुद्धि भ्रमित हो गया, नष्ट हो गया। घोर कली जुगे जहा हुइब न्याय बुझाई कहुची सुन सर्वे होई थय। और फिर व्यासदेव ने बोलते हैं इस कलियुग में जो जो अन्याय होगा फिर अगले समय पर हम तुमको बताएंगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। ये मनुष्य कली का प्रभाव है, इतना गंदा काम करेगा कोई सोच भी नहीं सकता है। अगले समय पर उनका बारे में विचार रखेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।